आईसीसी के सीईओ ने आज रिज़ाइन कर दिया है। आपको दिखाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफिक भी हमने बनाया और जो आईसीसी ने रिलीज भी करी है। आईसीसी सीईओ रिजाइंस बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। 19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है, आज 29 जनवरी है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। आप लगा लीजिए कि फेब शुरू हो गया है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बिल्कुल पहले आईसीसी के सीईओ जेफ ऑल्डरिस ने रिजाइन कर दिया है। और ये सारी कंट्रोवर्सी शायद इसलिए भी हुई है बिकॉज पाकिस्तान में स्टेडियम अभी तक रेडी नहीं हो पाए हैं। रेडी नहीं हो पाए हैं स्टेडियम। आपने पहले पाकिस्तानियों ने डेट दी कि जी 25 जनवरी को हम स्टेडियम हैंडओवर कर देंगे, फिर बोला कि नहीं जी 30 जनवरी को कर देंगे, फिर बोला 2 फेब को कर देंगे, फिर उन्होंने मल्टी नेशन जो टूर्नामेंट भी है वहाँ पे ट्रायल सीरीज टूर्नामेंट वो भी उन्होंने बोला कि नहीं जी हम यहीं पे करा लेंगे। तो सारे पेतरे उन्होंने फेंके, लेकिन वो पेतरे फेंकते फेंकते बेचारे इनकी नौकरी खा गए। जो जेफ ऑल्डरिस हैं सीईओ, भाई कोई छोटा मोटा एग्जीक्यूटिव नहीं गया है यहाँ पे आईसीसी का, आईसीसी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया है। और इसीलिए रिजाइन किया है बिकॉज अभी तक शायद वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के जो हालात हैं वो लग नहीं रहे कि कहीं से भी जो है वो स्टेडियम्स तैयार हो पाएंगे टाइम पे। While no official reason has been provided for Alderiss's resignation, sources suggest that he faced mounting pressure from the ICC board due to mishandling funds during the 2022 T20 World Cup in the USA and messy preparations for the Champions Trophy। ये 2024 है, लेकिन messy preparations from the Champions Trophy। अच्छा, इसका एक प्रॉपर प्रेस रिलीज भी है जो आईसीसी ने जारी करा है, वो भी देखिए आप, उसका हेडर क्या है और उसमें भी क्या लिखा है। जेफ ऑल्डरिस टू स्टेप डाउन as ICC CEO. International Cricket Council ICC today confirmed that Jeff Alderris has decided to step down as ICC Chief Executive। और आगे आ जाइए, इन्होंने मीडिया, ये प्रेस रिलीज है आईसीसी की ऑफिशियल। मिस्टर ऑल्डरिस joined the ICC in 2012, मतलब 2012 से ये आदमी आईसीसी के साथ जुड़े हुए हैं और आईसीसी जनरल मैनेजर ऑफ क्रिकेट थे। From joining Cricket Australia, where he held role of cricket operations manager, he was appointed as ICC's CEO in November 2021। 2021 में ये CEO बने, having previously served as the acting CEO for 8 months। तो ये 21 में बने थे CEO, उससे पहले भी बने थे, मतलब बहुत पुराना इलस्ट्रियस करियर रहा है। और आज ये आलम आ गया कि इनको इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले, जहां पे दुनिया की टॉप 8 टीम्स, ODI टीम्स कंपीट करेगी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, उससे बिल्कुल तुरंत पहले इनको रिजाइन करना पड़ गया। लेकिन अब पाकिस्तानियों को अभी भी शर्म नहीं आने वाली, वो अभी भी डिनायल में जी रहे हैं कि नहीं जी हमारे जो हैं ग्राउंड वो तैयार हैं। कभी मजदूरों की फुटेज बाहर कर देते हैं, कभी अपने ही यूट्यूबर्स को पीट रहे होते हैं, कभी अपने यूट्यूबर्स जिन्होंने सच दिखाया होता है कि जी स्टेडियम अभी तैयार नहीं है और मजदूरों को तो मजदूरी भी नहीं मिल रही, उन्हीं के वीडियोज डिलीट करवा रहे होते हैं और बार बार एक्सटेंशन मांगते हैं कि नहीं जी और आगे बढ़ा दो और आगे बढ़ा दो। और अब ट्राई सीरीज भी बोल रहे हैं कि हम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में करवाएंगे, कराची में करवाएंगे, और रावलपिंडी, कराची और लाहौर जो है 3 इनके जो लोकेशंस हैं जहां पर होने वाली है इनकी चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर ये बार बार यही बोलते हैं कि नहीं जी हम तो तैयार हैं, हमारी तैयारी है, टाइम पे शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी रेजिग्नेशन हुई है बिल्कुल बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी क्यों हुआ है भाई? इतने बड़ी रेजिग्नेशन, वो टाइमिंग देखिए ना आप। अगर यहां पर सब कुछ ठीक होता, अगर पाकिस्तान के स्टेडियम्स रेडी होते, पाकिस्तान किसी भी हालात में होता कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर लेंगे, तो क्या इनका रेजिग्नेशन बनता? क्यों रिजाइन करेगा कोई आदमी इतनी पावरफुल पोस्ट से? भाई आईसीसी दुनिया की क्रिकेट को चलाने वाली बॉडी, इतने करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाली बॉडी, उसका सीईओ चेयरमैन के बाद सबसे पावरफुल इंसान, वो क्यों स्टेप डाउन करेगा? अच्छा, जय शाह ने क्या बोला है वो भी इसमें है स्टेटमेंट, तो आगे आ जाइएगा, वो भी दिखा दीजिएगा। ICC chair Mr. Jay Shah बोला है, on behalf of ICC board, I want to sincerely thank Jeff for his leadership and commitment during the tenure of his as chief executive. His efforts have played a key role in advancing cricket globally. We are truly grateful for his service and wish him all the very best. Obviously ये तो एक courtesy वाला मैसेज किया गया है, बट इनको लग ये रहा है कि निकाला ही गया है कि भाई आप अभी तक तैयारी नहीं है, आपको होश नहीं है कि स्टेडियम बने नहीं बने हैं, क्या हुआ है, पैसा इतना लगा दिया यूएसए वेस्ट इंडीज वाले भी टूर्नामेंट में, वहां पे भी लॉस, फंड्स पता नहीं, वहां पे भी लॉस, सवाल बहुत उठे थे पिच भाई, इतना रेवेन्यू का लॉस हो गया वहां पे, बहुत रेवेन्यू लॉस हुआ था। बढ़ के हुआ। अच्छा, हमारे ग्राफिक पे वापस आइएगा जो हमने बनाया, वो ग्राफिक में बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं जो हमने ग्राफिक बनाया था, उस पे आ जाइए, बिकॉज उसमें आपको अनाउंसमेंट वाज मेड बाय आईसीसी चेयरमैन जय शाह थ्रू अ मीडिया रिलीज ऑन ट्यूसडे नाइट।
ट्यूसडे नाइट को रिलीज आ गई थी कि सीईओ, आईसीसी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और अगर आपको आगे पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ऑल्डरिस फेल्ड टू इन्फॉर्म द बोर्ड दैट 2 venues in Rawalpindi and Karachi would not be ready in time for the Champions Trophy। ये है मुद्दा बहन। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ऑल्डरिस ने जो है रिपोर्ट ही नहीं कर पाए या बता नहीं पाए आईसीसी को कि जी आपके कराची और रावलपिंडी वाले जो स्टेडियम हैं वो तो तैयार ही नहीं हो सकते चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम तक। लाहौर वाला तो चलो छत नहीं डली, फर्श नहीं डला, कालीन बिछा के स्टिकर चिपका के चेयर्स के ऊपर किसी तरीके से शुरू कर लेंगे, लेकिन रावलपिंडी और कराची वाले की तो उससे भी बुरे हाल है। जो ये बता रहे हैं कि रावलपिंडी कराची बस 3 लोकेशन है ना, रावलपिंडी कराची लाहौर, तो तीनों रेडी नहीं है, लेकिन लाहौर कच्चा पक्का रेडी है और कराची और रावलपिंडी तो बर्बाद है। तो ये क्योंकि एक तरीके से आप बोल लीजिए कि भाई ये इतने सक्षम नहीं थे कि ये बता पाए, या ही वॉजंट इन्फॉर्म्ड, या फिर जो भी है, ही वॉज द मैन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। तो ये ही हैज फेल्ड इन हिज ड्यूटीज बिकॉज स्टेडियम टाइम पे तैयार भी नहीं हो पाए और ये आईसीसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। The resignation follows a series of high-profile departures within the ICC after the T20 World Cup। T20 World Cup के बाद भी जैसे बेदी जी बोल रहे हैं, हमें याद है बहुत सवाल उठे थे कि भैया पैसा कहाँ गया, इतना लॉस हो गया, क्या इंतजाम करे आपने, इतनी गंदी पिचेस थी, बारिश ही बारिश होती जा रही थी, ब्रॉडकास्टर ने भी बोला भी हमें भी लॉस हो गया, जो भी है। इनका यहाँ पर रिजाइन करना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ये तो सिंपल आपको ये हम तो देखो बड़े एक्साइटेड, हम तो बैठे हुए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हो पाएगी। ये जिस तरीके से पाकिस्तान अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं है, क्या इसको शिफ्ट करना पड़ जाएगा पाकिस्तान से बाहर? कहा तो ये जा रहा है, पर अब ना टाइम बहुत निकल गया है। अब आप एकदम से कैसे करेंगे आप? और तो स्टेडियम रेडी नहीं होगा तो क्या करोगे? स्टेडियम रेडी नहीं, पर अब मजबूर है ना आईसीसी भी। आईसीसी तभी तो मुझे लगा ये मजबूरी में गया है, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया इनको बेचारों को, मुझे लग रहा है इस्तीफा देने के लिए। इनके ऊपर प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया ना, इनको ड्यूटी दी गई थी कि आपको पाकिस्तान का सारा देखना है कि भाई वहां कैसी तैयारी चल रही है, वो कब तक हैंड ओवर कर रहा है। भाई हैंड ओवर की डेट ही 3 बार बढ़ गई ना, आप ये देखिए ना, हैंड ओवर ही नहीं कर पाए आप। मुझे मतलब ये रिपोर्ट्स में ये भी आया कि भाई इनके काम से ना नाखुश था आईसीसी, वो जो बोर्ड था वो नाखुश था। वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से ही उसको लेके भी था, और ये थोड़ा और जुड़ गया ना चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा, और भी जुड़ गया कि भाई आप दे ही नहीं पा रहे हो, वो कमिट क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसे क्या बोला है। नहीं, लेकिन अगर वजह यही है कि इन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया और स्टेडियम्स रेडी नहीं हो पाएंगे टाइम से पहले, तो फिर उस हालत में तो इनको कर देनी चाहिए अब तक अनाउंसमेंट कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी बाहर ही हो रहा है, क्योंकि 10-15 वो दिन तो बेवकूफ बना रहे हैं ना, वो तो बार बार अपने घोचू रिपोर्टर्स को भेज के जी ये देखिए पीछे बजरी का ट्रक गिर रहा है, ये देखिए ईंटें आ गई हैं, ये देखिए सीमेंट लग गया, ये देखिए मोहसिन नकवी खुद अपने दांतों से तार खींच के लगा रहे हैं, ये सारी बकवास तो वहां चल रही है ना। तो बेवकूफ उन्होंने बनाया है, और ये आईसीसी चेयरमैन ये बीच में फंस गया, आईसीसी सीईओ, और इसकी कुर्सी चली गई है। खैर अब ये देखते हैं ये सिर्फ कुर्सी ही खाएंगे या पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही खा जाएंगे, बिकॉज अभी तक ये तो ईमानदारी वाली बात है कि अभी तक इनके स्टेडियम रेडी नहीं है, और अब इन्होंने 2 फरवरी बोला है, लेकिन फरवरी 2 तक भी शायद ये तैयार ना हो पाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है, भाई आपके स्टेडियम रेडी नहीं है, आप टिकट बेचने चले हो, आपने टिकट के प्राइस ज्यादा कर दिए पड़ेंगे ना, टिकट बेच के तभी तो पैसे अभी नहीं आओगे तो इन्होंने पैसे इतने कम इसीलिए रखे। उस दिन हम हंस रहे थे ना यार, 20-20 हजार पाकिस्तानी रुपए, मतलब 6,000 रुपए में VVIP मिल रहा है। 6,000 रुपए में हमारे यहाँ पे थिएटर में जाओ, नो ऑफेंस टू एनीवन, मगर एक बर्गर पिज्जा आप अगर नाचोस ले लो तो 6,000 रुपए का बिल बन जाता है। तो यहाँ पे 6,000 रुपए VVIP, बड़े वाला पॉपकॉर्न भी आ जाता है, सबसे बड़ा VVIP। तो अगर VVIP कितनी कम टिकट रखी है, तो मेरे ख्याल से इनको पता है कि स्टेडियम रेडी होने नहीं वाला। टिकट का पैसा तो लपेटो सही लपेटो अंदर करो, बाद में भाड़ में गई पब्लिक, कौन सी पब्लिक कहाँ की पब्लिक हमें क्या पता। तो मेरे को तो उम्मीद नहीं है कि इनके स्टेडियम रेडी हो पाएंगे, और देखो हमारे को कोई लेना देना नहीं है, बट हम ये चाहते हैं टूर्नामेंट ढंग से टाइम पे शुरू हो, अब कोई लास्ट मोमेंट पे झटके ना लगे। और तुम्हें अगर पता था कि तुम्हारा स्टेडियम इतनी जल्दी रेडी नहीं हो सकता, तो तुमने क्यों पकड़ लिया? क्यों तुम पहले बोल रहे? तुम तो इंडिया को भी बुला रहे थे, सबको बुला रहे हैं, कह रहा हमारे होटल रूम रेडी है। अब होटल रूम कहाँ से रेडी होगा जब ग्राउंड ही रेडी नहीं है भाई। और आई थिंक कल परसों कहीं पर शोएब अख्तर ने भी ये बात बोली है कि स्टेडियम को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो आई थिंक उन्होंने भी ये बात बोली कि इन सबको ना टूर्नामेंट खत्म करवाने के बाद काम करवाना चाहिए था, अगर करवाना है तो। अभी अगर आप टाइम पे नहीं दे पाओगे तो आईसीसी जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, फिर आप तो बाहर करानी पड़ेगी या कहीं करानी पड़ेगी। तो फिर हो ही नहीं। उन्होंने यही बात बोली कि इन लोगों को पहले टूर्नामेंट करा लेना था, जैसे भी इनके स्टेडियम थे उसमें थोड़ा बहुत अगर आप रेनोवेशंस करवा फेसलिफ्ट कर लेते,
थोड़ा बहुत कुछ करवा देते, फिनिशिंग या पूरा renovation। तुड़वा के फिर हाँ। बनवाएंगे। वहां तो आप मरते उस- ना, और मरते ही है। चलो इनके उसमें थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, स्टैंडर्ड लेकिन इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है ना वैसा करवाते। यार स्टैंडर्ड में कम से कम मानक होता है ना, टूर्नामेंट बाहर तो नहीं दो शिफ्ट तीन होता चीजें करनी अगर थी। कुछ हो गया तो। 2-3 चीजें करनी थी, ड्रेसिंग रूम ठीक करा देते बस, और कमेंट्री बॉक्स ठीक करा देते, प्रेस बॉक्स ठीक करा देते, और कुर्सियां जो है ठीक करा देते, खत्म थी इनकी बात। फ्लड लाइट्स भी कहते हैं बहुत खराब है वहां पे, आए दिन वो बीच में बंद हो जाती है लाइटें, आपने देखा भी होगा कई एक दो बार। बार वो तो इधर भी हुआ है, लेकिन ये है कि उनके मैचेस तो हो रहे हैं ना लगातार, मैचेस तो उन्होंने करवाया लगातार। लोकल मैचेस हो रहे हैं, भाई लेकिन फ्लड लाइट्स चेंज करवाना, पूरा ग्राउंड ही तुड़वा के बनवा देना, वो तो अलग ही बात वो तो है ना, अलग बात करवा है लेते, ना। करवा और वो सकते तो थे। वैसे भी इतना टाइम था, फ्लड लाइट्स चेंज हो जाती वो ज्यादा बड़ी बात देखिए, नहीं एक थी, flood इनको light बाद में ही कुछ- करना था। डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ से आप फ्लड लाइट देते हैं, करोड़ों में आती है। 7-8 करोड़ की एक फ्लड लाइट आती है, मतलब एक फ्लड लाइट मतलब एक पूरा का पूरा जो आपको लगता है, तो उसके हिसाब से अगर 4 लगी हुई हैं तो 20-25 करोड़ का खर्चा है आराम ये से। 20-25 करोड़ आप हमारे हिसाब से बता रहे हैं, वहाँ के हिसाब से? नहीं हमारे यहाँ चलो तो स्टेडियम तो हमारे यहाँ 25 है तो वहाँ 75-80 है, उनका तो छोड़ ही दो ना, उनका क्या आप तो कैलकुलेट उनका करोगे। खर्चा ज्यादा चलो है। स्टेडियम हम समझ गए, स्टेडियम आप नहीं दे पा रहे, भैया आप टीम क्यों नहीं दे रहे हो, ये तो बताइए। आप टीम भी नहीं दे रहे हो, देखिए ना मुझे आप लग रहा है stadium एंड दे में रहे हो। ना ये पैसे लेके भाग जाएंगे, ये मुझे ये देखो ना समझ क्या है? कमेटी लेके पार्टी भाग गई है, ये वही कर रहे हैं कि पैसे ये लेके समझ भाग रहे हैं गए। ये करा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग, ये PSL करा ले, ऐसा लग रहा है इनको ये नहीं पता भाई। टीम ICC तो का अनाउंस कर tournament देनी है। चाहिए थी, टीम और स्क्वाड अनाउंस कर देना चाहिए था। इवन मुझे लगता है कि स्टेडियम्स भी यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। बहुत time ले इतना लिया टाइम नहीं इन्होंने, लगना बहुत चाहिए ज्यादा था। ले लिया, over- स्टेडियम्स अभी तक तो तैयार हो जाने चाहिए थे, बट अगर अब नहीं हुए हैं, आई थिंक मुझे जो लगता है जो सप्लाई चेन है मनी की, मुझे लगता है वहां पर कुछ गड़बड़ हुई ये है। सुशांत को भाई मुझे लगता इतना है- टाइम लग गया है, आईसीसी देखो मैंने है आपको वो तो पहले बोला करेगा था नहीं। ठेकेदार पैसे लेके भाग गए। तो शायद ऐसा कुछ ये हुआ नहीं, होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया आईसीसी है। मना थोड़ी करेगा पंजाबी देने में से। कहावत है नंगी तार को हाथ लगा वो काम कर दिया इन्होंने। नहीं ये जीप से पकड़ी है भाई साहब, हाथ भी नहीं लगाया है। इतने ज्यादा ये लोग पहले बोल रहे थे कि जी इंडिया को आना चाहिए, ये है वो है वो है। इंडिया आएगा, आप ये बोला ग्राउंड था। रेडी कर नहीं पा रहे, इंडिया टीम आएगा। की आप अनाउंसमेंट कर नहीं पा रहे, स्क्वाड का कुछ भी आपसे हो नहीं रहा, एंड देन बेचारे आईसीसी के सीईओ की नौकरी आपकी वजह से चली गई। और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अब ये सीईओ को तो निकाल दिया है, हाँ बिल्कुल। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी निकलने वाली है? मुझे लग रहा है नहीं कि कह तो रहे हैं लोग कि भाई कैसे जब इतना- कराएंगे जब ग्राउंड जब रेडी इतना नहीं तो सब कैसे कुछ हो होगा? गया भाई, दुबई ले जाओ सारी नहीं चीजें। ग्राउंड रेडी नहीं है तो एक बिल्कुल ग्राउंड में दुबई ले दुबई में जाओ। पूरा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो पाएगा ना, वही बात है ना, वो टाइम भी नहीं है ना अब इतना। अब यहाँ तो पहले इसीलिए time तो भी आपके अभी पास भी हो। फिर भी 19-20 दिन है। आप जो है अगर अभी से अनाउंसमेंट करते हो, मेरे ख्याल से सीईओ को हटाने से पहले इनको यही अनाउंसमेंट कर देनी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी मूव्स टू दुबई, ऐसा कुछ कर नहीं, देते लेकिन मैं एक बात और बताऊं, तो यूएई में करवा ये लेते अब इसलिए भी शारजा नहीं कर वगैरह। सकते, ये भी